अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल को फॉलो करता है। और डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है एन, तो हम उसको डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, और फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर उन सलूशन सारे को कंपेयर करके हम उस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट की वर्किंग और मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम और एल्गोरिदम के साथ वर्किंग देखने से पहले हम इसकी सिंपल वर्किंग देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट सिंपली वर्क कैसे करता है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक अरे है और इस अरे में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 8। सो माई सॉर्ट हमें कहता है कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल को यूज़ करें। सो डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल ये है कि हम ये जो हमारे पास अरे है इसको हम सिंपली टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करें, और माई सॉर्ट में हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। ठीक है, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब जैसे आप देखो, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 7, 2, 9 और 6। इसी तरह हमारे पास आ गया 8, 5, 3, 1। अब इसके बाद अगर हम देखें, अभी तक हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट नहीं है। हम इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये 4 हैं तो इनको हम 2 2 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जैसे ये 8 थे तो 8 को हमने 4 4 के पार्ट में डिवाइड किया। अब 4 हैं तो इनको 2 2 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 2 और 9, 6। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 8, 5 और 3, 1। अब इसके बाद हमारे पास अभी तक ये डिवाइड नहीं हुआ 1 1 के एलिमेंट में। हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 6, और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 8, 5, लास्ट 3 एंड 1। ये आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ तक डिवाइड कर दिया। तो अभी तक जो हम रूल फॉलो कर रहे थे वो डिवाइड का था। यहाँ तक जो हम रूल फॉलो कर रहे थे वो डिवाइड का था। सो अभी इसके बाद जो हम फॉलो करेंगे वो कंकर को होगा। कंकर को आप यहाँ पे मर्ज भी कह सकते हैं। तो मर्जिंग का रूल हमें ये कहता है कि जब हम इन दोनों को मर्ज करें, मतलब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे फिर से, तो मर्जिंग में के साथ साथ हम इसको सॉर्ट भी करते जाएं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जब हम इनको मर्ज करेंगे तो साथ में हम इनको सॉर्ट भी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम इनको मर्ज करेंगे तो साथ ही हम इसको सॉर्ट भी कर देंगे। इसी तरह जब हम इसको मर्ज करेंगे तो साथ ही हम इसको सॉर्ट भी कर देंगे। अभी अब यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे तो साथ ही इसको सॉर्ट भी कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद हम इसके एक और बार देखते हैं। जब हम इसको एक और बार देखेंगे तो फिर वही सेम रूल हम फॉलो करेंगे कि अगर हमने
मर्ज करना है तो साथ में हम इसको सॉर्ट भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 6 और 7 और 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 एंड 8। और फिर जब हम इसको मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लिया और ये यहाँ पे मर्जिंग इसकी कंप्लीट हो गई। ये था हमारे पास सिंपली वर्किंग जो है हमारी सॉर्ट की। अब हम देखते हैं कि हम इसको एल्गोरिदम के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एल्गोरिदम है कि माई शॉर्ट L, और उसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमने लो को, यहाँ पे हमने 1 को L ले लिया लो और 8 को H ले लिया हाई। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, L, H। फिर कंडीशन है हमारे पास कि इफ़ L लेस देन H हो, अगर L H से छोटा है तो मिड का हम फार्मूला यूज़ करेंगे L + H / 2, ठीक है। और माई शॉर्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अब आ रहा है L, मिड। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम अब यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 1 और 8, और ये हमारे पास क्या है 1 और 8, ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे हम आएंगे 1 + 8 / 2, तो ये हमारे पास क्या आता है, हम ले लेते हैं फ्लोर वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आएगी 4। यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 2 9 और 6, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर लिया 1 से 4 तक। अब फिर हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हम जब वापस जाएंगे, अब यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब हम फिर वापस जा रहे हैं। जब हम वापस जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास मिड लो क्या है, 1 2 3 4, लो हमारे पास 1 है, और अब हाई हमारे पास चेंज हो गया है 8 से 4। तो जब हम 8 से 4 को चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये मिड आएगा, और यहाँ पे मिड हमारे पास 2 है, L, मिड। यानी अब हम फिर इसको L, मिड में तोड़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 7 2, और अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2, और अब इसके बाद हम ये वाली चीज़ देखेंगे मिड +1, H। जब ये वाली हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे 9 और 6 कर देंगे, ठीक है। अभी भी 1 2 3 4 L H L और H, ठीक है। अब फिर क्या होगा हमारे पास, यह आ जाएगा 7 2, और इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 6, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास हम यूज़ करेंगे ये लास्ट वाली जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है मर्ज वाली। मर्ज में लो मिड और हाई आ रहा है, तो यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास लो और हाई और मिड तो साथ में ही है। तो इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 9।
ये हमारे पास हो गया। फिर हम जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। अभी हमने लेफ़्ट वाले को सॉल्व किया था, अब हम राइट को सॉल्व करेंगे। जब हम राइट को लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8, 5, 3 और 1। फिर हम इसको अगर वही सेम रूल हमने यूज़ करना है जो यहाँ पे हमने किया, फिर हम इसको अगर ब्रेक करें इसी तरह तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 5 और 3 और 1। और फिर अगर हम इसको सिंगल सिंगल में अभी आ जाएगा हमारे पास 8, 5, 3 और 1 ये आएगा। और फिर अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो वो ही हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला 5, 8 एंड 1, 3। ठीक है। अब हम इसको, क्योंकि ये अभी तक तो शॉर्ट भी नहीं हुआ और कंप्लीट मर्ज भी नहीं हुआ, तो फिर हम इसको फर्दर अगर इसका मर्ज करेंगे तो हम ये यूज़ करते जाएंगे ये वाला। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आएगा, मर्जिंग हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 2, 6, 7 और 9। ये हमारे पास आएगा 1, 3, 5 और 8। और फिर अगर हम इसको लास्ट वाले को जब मर्ज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे पास था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू। अगर आप सिंपल इसको देखो तो ये क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पे जैसे आप देख लो, अब 2 और 7 और 6 और 9 है, तो हमारे पास ये इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं कि ये लेट्स सपोज हमारे पास L है और ये हमारे पास R है और ये हमारे पास I है और ये हमारे पास J है। सो I और LI और RJ को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, LI की है, तो ये आ जाएगी 2 इधर आ जाएगा और I अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो J अब हमारे पास वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 7 और 6 में से कंपेयर करें तो छोटी वैल्यू कौन सी है 6, और अब J आगे मूव करेगा और I वहाँ पे ही रहेगा 9। और अगर अब 7 और 9 में से कंपेयर करें तो 7 आ जाएगा और J यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे ही है, और I जब आगे मूव करेगा तो यहाँ पे इसको गार्बेज वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी की, तो तब जाके I रुक जाएगा। और अगर 9 और इन्फिनिटी को कंपेयर करें तो 9 ही आता है और फिर यहाँ पे इसको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी J को जो आगे जाएगा, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा और फिर इसी तरह ये जो ये वाली चीज़ है ये यहाँ पे इन इन दोनों पे भी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर J को यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी और इसी तरह I फिर 5 और 8 आ जाएगा और फिर I को यहाँ पे आगे गार्बेज वैल्यू मिलेगी। इसी तरह ये सॉल्व होगा तो ये हमारे पास एक अरे सॉर्ट हो जाएगी। तो ये था इसका एल्गोरिदम और इसकी एल्गोरिदम के थ्रू वर्किंग थी। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में, तीनों में, एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केस में, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ एन लॉग एन ही रहेगी। तो ये था हमारे पास माई शॉर्ट। थैंक यू।